की बैठक थी पंडित श्री राम शर्मा पार्क को लेकर काफ़ी विवाद हो। आज नगर परिषद झज्जर की एक विशेष बैठक जो है बुलाई गई थी। एजेंडा जो पंडित श्री राम पार्क हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम जी के नाम से पार्क था, वो वक्फ बोर्ड की ओर से लीज पर दी गई थी। बार बार लीगल नोटिस देने के बाद, बार बार कोर्ट ने ऑर्डर करने के बाद यहाँ से नगर परिषद की ओर से जो लीज अमाउंट था वो नहीं भरा गया, तो उसके बाद जो डिक्री ऑर्डर हुए थे उसको मानते हुए जो है वक्फ बोर्ड ने उस जगह को तोड़ने का काम किया। आज के एजेंडा में चेयरमैन साहब ने ये चाहा कि केवल 1178 गज ज़मीन जो है वो दे दी जाए। उससे हमारा जो आज की कार्रवाई में सब लोग सहमत नहीं हुए कि ऑलरेडी 4425 गज जो ज़मीन थी जो कि पंडित श्री राम पार्क के नाम से और कोर्ट में मैटर सब जुडिस था, इस मामले को नगर परिषद झज्जर ने सही ढंग से कोर्ट में उसकी पैरवी नहीं की, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बदनामी भी हुई और इसमें करप्शन और भ्रष्टाचार की बू सीधे सीधे आती है। हम लोगों ने आज सर्वसम्मति से यही फैसला करवाया है कि जो अगली तिथि है 18 तारीख, उसमें हम लोग जो पूरी की पूरी ज़मीन है उसकी जो लीज अमाउंट है वो एक तो कंडोनेशन ऑफ डिले की जो देरी हुई है उसके लिए एक एप्लीकेशन है, अपील में जा रहे हैं और हम चाहते हैं ये सारी की सारी ज़मीन जो है म्यूनिसिपल कमेटी को मिले और इसमें पंडित श्री राम जी स्वतंत्रता सेनानी के नाम से एक खूबसूरत पार्क बने और वहाँ पर रामलीला का भी मंचन हमेशा से होता रहा है। इससे हमारे शहर की जन भावनाओं को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची थी और आज भी हमें इस बात का दुख हुआ, एक भी कागज़ जो कि हमारे पास तो कहीं से आ गए, लेकिन आज एक भी कागज़ यहाँ नगर परिषद के चेयरमैन या अफसर दिखाने में सक्षम नहीं हुए। इसमें कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कहीं कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है और हमने यही आज प्रस्ताव पारित करवाया है कि ये सारी की सारी भूमि जो है दोबारा से म्यूनिसिपल कमेटी को देके जो सब जुडिस मैटर वक्फ बोर्ड के साथ चल रहा है उसको निपटाने का काम किया जाए। जो पैनल पर यहाँ के वकील थे उन्होंने इस मामले को बार बार नोटिस, लीगल नोटिस और उसके किसी भी पार्षद को वो अवगत ही नहीं थे कब कब डेट चली है, तो इनको भी अंधेरे में रखा गया है। और धक्के से नगर परिषद के चेयरमैन वो ये लीज़ जो उन्होंने करवाई, जो हमें 60 रुपया पर मंथ देना चाहिए था, उन्होंने 5000 रुपया पर मंथ लीज डीज पे करवाने का काम किया, जबकि वो भी मैं समझती हूँ इलीगल है, क्योंकि जो भी लीज डीड हमारे म्यूनिसिपल कमेटी के नाम होगी उसमें चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट, 2 मेंबर और हमारे ईओ जो हैं उनके सिग्नेचर होंगे, उसी के बाद ही ये नाम हो सकती थी। धक्के से बाय नेम नगर परिषद चेयरमैन ने इसको करवाने का प्रयास किया, इसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज सभी जितने साथी पार्षद थे सभी का यही मत बना है कि जितनी कुल ज़मीन है उसी के लिए ही कोर्ट में जो मामला लंबित है उसको परस्यू किया जाए और हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, वो हमारे शहर की जन भावनाओं को समझते हुए इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वो हमारे हित में करने का काम करें। मैडम, इसमें जांच की जो किसी प्रकार की कोई भी लीज होती है वो पद के नाम होते हैं, ना कि किसी बाई नेम होती है। और जो ये चेयरमैन ने जो ये नाम करवाई लीज ना, वो उसमें अपने रेजिडेंस का एड्रेस दिखाया, इसको किस रूप में देखते हैं आप? हमने, क्योंकि वो कागज़ हमारे पास है, हमने उनको ये कहा है कि वो डेजिग्नेशन के साथ होती है, कोई भी उस पर बैठा हो, लेकिन वो धक्के से उन्होंने कहा मैंने करवाई है, मैंने ही करवाई है, मैंने करवाई है और बाय नेम करवाई है, और उन्होंने किसी भी मेंबर के उसमें साइन नहीं करवाए हैं, ना ही ईओ ने मना कर दिया कि हमारे साइन नहीं करवाए गए हैं, एस्टेट ऑफिसर, वक्फ बोर्ड और ईओ, जबकि उसमें जब नाम हुई थी उसमें ईओ के भी सिग्नेचर और 2 मेंबर्स के और वाइस प्रेसिडेंट या इनके साइन होने चाहिए थे, जिसको कि इसमें थ्रू प्रोसेस नहीं अपनाया गया। मैडम, आपने सदन में ईओ का एक लेटर दिखाया है जो वक्फ बोर्ड को दिया गया है, ईओ ने कहा कि मैंने कोई लेटर नहीं लिखा है। ये सारा का सारा मामला जो है, इस चीज़ को सारे के सारे मामले पर आप समझ लीजिए डाउट होता है कि क्या बात है। चिट्ठी लिखी जाती है, वक्फ बोर्ड उस ईओ के पत्र का रेफरेंस देते हैं, हमारे पास उसकी कॉपी अवेलेबल है और नगर परिषद के दफ्तर में मना किया जाता है। लेकिन हम आज समझ रहे हैं, इसीलिए हमने डीएमसी को भी कि वो जब उनका कहना ये है कि बीच में यहाँ पर जब नगर परिषद के चुनाव नहीं हुए थे, नगर परिषद के कोई चेयरमैन नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर यहाँ पर एसडीएम को लगाया गया था। हमने ये जानने का प्रयास किया कि यहाँ के पैनल पर कौन कौन एडवोकेट्स हैं, उन्होंने इस मामले की पैरवाई न्यायपालिका में सही ढंग से क्यों नहीं की, और हमें सारे मामले को देखकर यह प्रतीत होता है कि वक्फ बोर्ड ने मजबूरी में
मजबूरी उनकी रही, जिससे कि उनको पीला पंजा चलाकर ये जो यहाँ पर ओपन एयर थिएटर बना था उसको तोड़ने का काम किया है, क्योंकि उन्होंने इसका फ़ीस नहीं भरी। और दुख इसकी बात है, लीज मनी तो भरा नहीं, उससे ज़्यादा फीस जो है वो वकीलों को देने का काम किया है। पूरी तरह से नगर परिषद की कार्रवाई शक के घेरे में यहाँ पर आती है, और ईओ ने और आज यहाँ पर डीएमसी, और ये बताया गया है कि इसमें जो हमारे डीसी महोदय हैं वो भी इस केस में पार्टी बने हैं। हम लोग भी इस मामले का संज्ञान लेंगे। अगर इस मामले को सही ढंग से परस्यू नहीं किया गया, मैं आज आपके माध्यम से ये आश्वासन देना चाहती हूँ, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का हम काम करेंगे जिन्होंने जन भावनाओं के साथ, स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके साथ ये खिलवाड़ करने का काम किया है। इस मामले को हमने विधानसभा का जो हमारा बजट सत्र था उसमें भी हमने उठाने का काम किया था, लाइव ये चला, विद रिकॉर्ड हमने किया, और उसके बाद जो ये मानसून सत्र आया उसमें भी हमने इस मामले को उठाया है, और उसमें हमने कहा है कि हम लोग जो है प्रिविलेज मोशन भी लेकर आएंगे। तो लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ जो मामले की पैरवी है, हमारे सभी पार्षद और सभी लोग मिलकर इस मामले की पैरवाई को करें। जन भावनाओं को जो ठेस पहुँची है, कम से कम उस चीज़ का ध्यान देते हुए कि हमें हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, ये 14 तारीख को ये कार्य करवाया गया, 14 अगस्त को, और अगले दिन हम जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अगर हम ये सारी की सारी ज़मीन म्यूनिसिपल कमेटी के नाम करके पंडित श्री राम जी के नाम से उनकी भव्य मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करने का काम करें और एक सुंदर पार्क का निर्माण करें, ताकि जो प्राचीन रामलीला यहाँ पर होती रही है वो रामलीला भी हमारी लगातार यहाँ पर चलती रही। मैडम, वहाँ पर सेनानी के नाम से लगाया कर सीधा श्री राम शर्मा के नाम से लगाया गया है। एक तरह से नाम को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। आपसे काफी लोग मिले भी इस मामले में। देखिए, मिले हैं, बात भी की है। ये मामला हमारा पंडित श्री राम पार्क वर्सेस जो वक्फ बोर्ड हमारा म्यूनिसिपल कमेटी के नाम से जो चल रहा है, हम उम्मीद करेंगे कि जो लीज जो की गई है उसमें जिसके नाम से ये पहले चल रहा था उन्हीं के अनुरूप अगर ये केस नहीं भी परस्यू हो रहा होगा तब भी हमारा प्रयास रहेगा कि म्यूनिसिपल कमेटी उस पर पंडित स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम जी के नाम से ही उस पार्क को बनाने का काम करें। किस तरह की बातें हुई हैं? देखिए, आज जो मीटिंग हुई और उसकी मीटिंग हमने बुलाई थी, जो 1178 गज जमीन का जो विषय था, जो हमने पंडित श्री राम शर्मा जी जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे हुए, जो कुछ समय पहले जिसको पीछे किराया ना भरने की वजह से कोर्ट में नगर परिषद केस हार गई थी और वहाँ तोड़-फोड़ की गई थी। उस समय भी शहर का जो माहौल था वो खराब हुआ, वह धारा 144 भी लगाई गई थी। अभी रामलीला का समय नज़दीक था, वहाँ 20-25 साल से रामलीला मंचन होता है और भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1178 गज जो ज़मीन थी उसकी लीज नगर परिषद के नाम कराई। उस पे सहमति के लिए आज ये मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में सहमति 1178 पे ना होके ये रहा कि भाई हम सारी की सारी ज़मीन लें, इसलिए 1178 पे सहमति नहीं बनी है। जो भी 4400 कुछ ज़मीन है जिसका कोर्ट में बताया गया कि कोर्ट में केस चल रहा है, वो सारी ज़मीन लेने के लिए ही प्रस्ताव पास किया। चेयरमैन साहब, कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगे कि जो कागजों में जो चीज़ें थी, कहीं ना कहीं आपने अपना एड्रेस भी मेंशन कराया गया, कमियाँ रही हैं उसमें, और एडवोकेट जो ब्रीफ करते रहे, आपने कुछ सदन में भी माना कि एडवोकेट पूरी तरह से आपको ब्रीफ नहीं कर पा रहे थे। तो क्या मुझे लगता है कि जो कमियाँ थी उसको किस तरह दुरुस्त करेगी? नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस केस में हमारे जो भी अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कमी रही। कोर्ट ने हालांकि आज जो पिछला रेंट था वो कोर्ट में 44,500 रुपये वो आज जमा करा दिया गया। आज उसकी 15 तारीख थी और इसमें जो भी खामियां रही हैं, जो हमारे अधिवक्ता रहे हैं उनकी तरफ से जो भी खामियां थी, हम प्रयास करेंगे कि आगे ऐसी कोई भी कमी ना रहे और अधिवक्ता जो भी हमारे पैनल में उनको भी ये
कहा जाएगा कि वो समय समय पे जिस दिन भी जिस केस की पैरवी करें, उस बारे में जो भी कोर्ट में होता है उस विषय में सारी चीज़ें हमारे ईओ, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चाहे पार्षद भी हो, अगर वो जानकारी लेने के इच्छुक हैं तो उनको बताया जाए। आपके पार्षद साथियों पर कहा कि 1178 का जो रेगुलेशन हुआ है वो हाउस में मीटिंग नहीं हुई, बिना हमसे पूछे ही खुद जेडे सिंह सैनी के द्वारा ही करवाया गया। हालांकि आपकी तरफ से एक बड़ा ठोस रखा गया था कि आप किसी पर सहमति बना सके, लेकिन वो सहमति नहीं बनी, पुराने रेगुलेशन को एज इट इज ही कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी वो आपके फेवर में तो नहीं ज़्यादा। देखिए ऐसा है, हमने जो 1178 का जो डीड कराई थी, मैंने पहले भी बताया कि वो रामलीला का समय नज़दीक था। वो लोग बार बार प्रयास कर रहे थे कि जी जैसे 20-25 साल से वहाँ रामलीला का मंचन होता आया और भी धार्मिक सारे कार्यक्रम होते रहे, इस विषय में ही सोच के मैंने ये लीज़ कराई थी। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, वो लीज़ नगर परिषद के ही नाम है। रही बात इस बात की, हमने उसी पे सहमति के लिए ये चीज़ें आज हाउस की मीटिंग बुलाई थी। ये ठीक है कि उस पर सहमति नहीं बन पाई हाउस पे, और ये हुआ कि भाई इसको कैंसिल किया जाए और पूरी की पूरी ज़मीन को लिया जाए। अब 4425 पर ही अब लड़ेंगे? अब 4425 पर ही लड़ेंगे और 4425 ही लेंगे। जब भी कोर्ट में फैसला होगा हम उसको नहीं चेयरमैन साहब, ये जैसे रामलीला का बार बार जिक्र आ रहा है, तो क्या अब संभव है रामलीला उसी स्थान पर होगा? देखिए मेरी बात सुनो, रामलीला अब ये सारी चीज़ें प्रशासन के हाथ में। अपनी तरफ से हमने प्रयास किया था, जब नगर परिषद के पास ज़मीन नहीं है, नगर परिषद उसमें नहीं है वहाँ पे, तो नगर परिषद तो वहाँ रामलीला की इजाज़त दे नहीं सकती, किसी भी काम की नहीं दे सकती। डिस्प्यूटेड जगह तो वो तो प्रशासन से ही वो बात करें, वही बताएं। वकील का रेगुलेशन पास हुआ है, एडवोकेट को सब हटाया जाएगा? देखिए इस विषय पे हाउस में लगभग पार्षदों की ये राय थी कि ये वकील जो ये केस हमारा देख रहे थे कोर्ट में, उन्होंने ठीक ढंग से पैरवी नहीं की है और इस वकील को इस केस से बाहर किया जाना चाहिए। अब विषय ये है कि इतनी जल्दी अगर संभव है तो हमारी 18 तारीख है इसमें सोमवार की, तो अगर संभव है तो शायद इसको हटा दिया जाएगा, नहीं तो जैसे भी एक हिसाब से मैं तो ये कहूँ कि भाई अगली तारीख पे, नहीं तो अगली तारीख पे सहमति ये है कि इनको इस केस से अलग किया जाए। दिनेश जी, आज जो मीटिंग थी नगर परिषद में, तो इसका क्या विषय था और क्या रहा मीटिंग का? नमस्कार भाटिया साहब, पहले तो आपको ये आज जो मीटिंग थी भाटिया साहब, ये थी हमारे स्वर्गीय पंडित श्री राम शर्मा पार्क के विषय में थी ये। और इसके लिए पहले हमने सर्व समिति से सदन में पहले इसको पास कर दिया था, पूरी 4425 उसके लिए हमने पहले इसको पास कर दिया था। तो आज इसी के लिए प्रस्ताव प्रधान जी ने कुछ रामलीला के संगठन वाले आगे और एक समिति बना रखी थी, तो उन्होंने दबाव दे के रामलीला आई हुई थी, इसलिए उस पर वो जमीन के लिए वो किया होगा। तो ये जो 1175 की जमीन थी, वो थिएटर बना हुआ था ना, उसमें वो तोड़ दी गई थी, तो उसको बनवाने के लिए प्रधान जी ने कोई प्रस्ताव रखा होगा इतनी जमीन के लिए, भाई ये मिल जाए। वो तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, देखो शहर में, लेकिन प्रधान जी ने ये इसके लिए नहीं, आगे भी प्रयास के लिए किया था। आज प्रधान जी ने इसी के लिए मीटिंग बुलाई थी अपने इसमें हाउस में, अगर भाई इसको बताओ लेना है। हमने सभी पार्षदों ने इसको मना कर दिया है। हम पार्क की एक इंच एक गज जमीन लेंगे और पूरी लेंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, हाउस हमारा इस पूरी जमीन को लेगा। ये मीटिंग इसलिए थी आज हमने हमारे तो सारे पूरी जमीन किस प्रकार से कैसे ली जाएगी? अब उसका जी कोर्ट में केस चल रहा है, उसका किराया भरेंगे भाई, पूछेंगे अधिकारियों से, और आज भरवा भी दिया है किराया जी हमारे परिषद की तरफ से, आज उसका किराया भर दिया गया है। तो दिनेश जी, आप अब नए पहली बार पार्षद बने हैं, तो आप देख रहे हैं ये जो विवाद चल रहा है स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा पार्क ओपन थिएटर का, हाँ जी, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि किसकी सबसे ज़्यादा गलती रही है जो इतना विवाद बना है? गलती तो देखो जी, ये उसके अपने अधिकारी हों, पिछले सरकारी तो 96 से टूटा हुआ है ना, हम तो अब आए हैं,
हम आए जब तो इसका काम खराब हो गया था, डिफॉल्टर हो चुकी थी जब तक तो नगर परिषद। ये तो पहले से चला हुआ है ना, उसमें तो पता भी नहीं। हमको तो जिस दिन ये टूटा उस दिन पता भी नहीं था कि इसका किराया नहीं भर रखा, इसमें दोषी है। तो अब कुल मिला के ये सभी का सर्वसम्मति से निर्णय है कि पूरी जमीन के लिए हमने पहले जी हमारी पहली मीटिंग में पूरी के लिए हमने दे दिया था और हम पूरी जमीन लेंगे। हमने आज प्रधान जी को बोल दिया है, प्रधान जी हम पूरी की पूरी जमीन लेंगे, इसके लिए चाहे हमने कितना डालो कितना प्रधान जी के साथ है।